गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 3 का चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मुक्ति। मुक्ति होता है मुक्त होना या आज़ाद होना। तो मुक्ति पाठ में क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है इस पाठ के माध्यम से लेखक ने आज़ादी के महत्व पर प्रकाश डाला है कि आज़ादी है वो मनुष्य को ही नहीं, जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, सभी को ही आज़ादी अच्छी लगती है। इसमें लेखक ने चिड़ियों की मनोदशा एवं व्यथा को प्रस्तुत करते हुए बताया कि चिड़ियों को कैद में रहना पसंद नहीं, उन्हें अपनी आज़ादी प्यारी है। यानी कोई भी पक्षी हैं वो पिंजरे में कैद होकर नहीं रहना चाहते, उन्हें भी आज़ादी है अच्छी लगती है। पक्षी हैं ये भी आज़ादी ही चाहते हैं। तो इस पाठ में लेखक ने चिड़िया के माध्यम से बताया है कि पक्षी हैं उन्हें आज़ादी किस तरीके से अच्छी लगती है और वो आज़ाद रहना क्यों चाहते हैं। तो इस पाठ के माध्यम से बताया गया है कि पक्षी होते हैं वो स्वतंत्र रूप से आकाश में विचरण करना चाहते हैं, आकाश में घूमना चाहते हैं और इस प्रकार से उन्हें आज़ादी बहुत ही अच्छी लगती है। लगभग अक्टूबर नवंबर से यह सिलसिला शुरू हो जाता है। अक्टूबर नवंबर से कौन सा सिलसिला, इसमें कौन से सिलसिले की बात की गई है, इसमें चिड़ियों के घोंसले डालने, अंडे देने की बात इसमें कही गई है कि चिड़ियाँ हैं वो अपना घर बनाते हैं, उनका घर घोंसलों से बनता है, तो वो तिनके चुग करके घर में लाती हैं और अब घोंसले से अपना घर बनाती हैं। तो अक्टूबर नवंबर में यह सिलसिला शुरू हो जाता है कि चिड़िया घर में आती हैं और घोंसला बनाती हैं। वह अजनबी आत्मीय बन जाती है। अजनबी क्या होता है? अनजान। अजनबी क्या होता है? अनजान होता है। और आत्मीय बन जाती है। आत्मीय क्या होता है? अपनापन। कि चिड़िया होती हैं वो अनजान होती है, लेकिन जब वह घर में बार बार आने लगती है तो वह आत्मीय बन जाती है, स्वयं की बन जाती है और घर के कुछ जाने पहचाने अपने प्रिय हिस्सों में एक नए सिरे से पड़ताल करने लगती है। पड़ताल होती है जांच, कि वह हर जगह जाती है और देखती है कि मुझे कौन सी जगह घोंसला बनाना है, घोंसले के लिए कौन सी जगह अच्छी रहेगी, कौन सी जगह है उसके बच्चे अंडे सुरक्षित रह पाएंगे। तो वह हर हिस्से की पड़ताल करने लगती है। दीवार पर टंगी किसी पेंटिंग के पीछे, अब देखो वो कहाँ कहाँ देखती है कि घोंसला कहाँ बनाना है, तो कोई दीवार पर कोई पेंटिंग टंगी हुई उसको दिखाई देती है तो वह सोचती है इसके पीछे घोंसला बनाऊं या अलमारी के ऊपर, बुक सेल्फ के अंदर अथवा बाथरूम या ड्रेसिंग टेबल की आजू बाजू। वह अपनी ज़रूरत और पसंद की जगह खोजने लगती हैं। यानी वह अनेक जगह को देखती है कि उसे घोंसला कहाँ बनाना है, कि उसके अंडे हैं वो सुरक्षित रह सके। तो वह अनेक स्थानों को देखती है, कभी पेंटिंग के पीछे की ओर देखती है तो कभी अलमारी के ऊपर, कभी बुक शेल्फ के अंदर देखती है तो कभी बाथरूम या ड्रेसिंग टेबल की आजू बाजू में, कि उसे घोंसला कौन सी जगह बनाना है, कौन सी जगह उसके लिए अच्छी होगी। बार बार अंदर आएगी। बार बार अंदर कैसे आना पड़ता है उसको? क्योंकि चिड़िया है वो घोंसला है वो तिनकों से बनाती हैं और तिनके चुग चुग कर वह अंदर लाती है, इसलिए उसका बाहर आना जाना लगा रहता है। तो वह बार बार अंदर आएगी, फिर कुछ फुसफुसाकर तेजी के साथ बाहर जाएगी और दूसरे ही क्षण उतनी ही तेजी से अंदर आकर अपने चुनिंदा होता है चुनी हुई, चुनिंदा क्या होता है? चुनी हुई, अपनी चुनिंदा जगहों पर बैठ जाएगी
आश्वस्त हो। आश्वस्त, आश्वस्त क्या होता है? आश्वस्त होता है भरोसा, कि उसको भरोसा हो, कि उसको उसका भरोसा होता है, वहीं पर वो अपना घोंसला बनाएगी। तो आश्वस्त हो, उसकी उसको भरोसा हो जाए, तो वहीं साथ में लाया हुआ सामान उन जगहों पर रख देगी, और तब सारा घर ची ची के शोर में डूब जाएगा। तभी महसूस होता है कि चिड़िया के गृह प्रवेश का मौसम शुरू हो गया। गृह प्रवेश क्या होता है? घर में आना। तब पता चलता है कि चिड़िया है अब घर में आने लगी है, क्योंकि वह तिनका लेकर के आएगी, तिनकों से घोंसला बनाएगी, अपना घर बनाएगी। तो तभी ये पता चलता है कि चिड़िया का गृह प्रवेश शुरू हो चुका है। बड़े और छोटे सभी अपनी अपनी तरह से इस अजनबी, अजनबी मैंने बताया अभी, अजनबी होता है अनजान, तो इस अजनबी मेहमान को बाहर धकेलने की कोशिश करते हैं। कि चिड़िया है वो क्या करती है? तिनके लेकर के आती है, और उस घर में तिनके तिनके हो जाते हैं। और तब घर के परिवार के जो सदस्य होते हैं वो उस चिड़िया को बाहर निकालने की कोशिश में लगे रहते हैं। बच्चे हैं वो भी उस चिड़िया को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। घर के बड़े सी कर उसे डराते हैं। बच्चे यहाँ वहाँ उसका पीछा करते हैं, और घर की औरतें बार बार उसका सामान उठा खिड़की के से बाहर फेंक देती हैं। बच्चे तो क्या करते हैं? यहाँ वहाँ उसका पीछा करते हैं, और घर के बड़े सदस्य क्या करते हैं? शी करके उसे डराते हैं। औरतें बार बार उसका सामान उठा खिड़की के बाहर फेंक देती हैं। कौन सा सामान? चिड़िया का कौन सा सामान होता है जिसे औरतें हैं उठाकर बाहर फेंक देती हैं? तो चिड़िया का सामान तो वो तिनके ही होते हैं जिनसे वो घोंसला बनाती है। तो घर की औरतें सोचती है कि यहाँ पर ये घोंसला बनाएगी, इसके तिनकों को बाहर ही फेंक देते हैं, ताकि ये घोंसला किससे बनाएगी? तो औरतें उस चिड़िया से पीछा छुड़ाने के लिए तिनके हैं वो बाहर फेंक देती हैं। और कुछ क्षण के लिए निश्चिंत हो, निश्चिंत होता आश्वस्त होना, या किसी प्रकार की चिंता न करना, निश्चिंत हो, फिर से अपने कामकाज में डटे जाती हैं। कि घोंसला फेंकने के बाद वो सोचती हैं कि अब चिड़िया नहीं आएगी, और फिर निश्चिंत हो जाती हैं और अपने काम में लग जाती हैं। लेकिन उसका लौटना निश्चित है। अब चिड़िया को तो अपना घोंसला बनाना है, अपना घर बनाना है। ऐसे में वह वापस आती है तिनकों को लेकर, तिनकों को लेकर वापस आ जाती है। वह फिर आती है, फिर आती है, और अपना सामान चोंच में दबाए तिनके यहाँ वहाँ अपनी पसंद की जगहों पर रख देती है, और पूरे घर को अपनी चिचिहाट से भरे देती है। तो इसमें बताया गया है कि चिड़िया होती है वो घर में घोंसला बनाती है। घर में घोंसला बनाने के लिए उसको तिनकों की आवश्यकता होती है, तो तिनके वो लेकर के आती है बार बार में। तो इस प्रकार से उसका घर में आना और जाना लगा रहता है। बड़े हैं उसको शीशी करके डराते हैं, बच्चे हैं उसके पीछे दौड़कर उसे भगाने की कोशिश करते हैं, महिलाएं होती हैं वो उसके तिनकों को बाहर फेंक देती हैं, और फिर निश्चिंत हो जाती हैं कि चिड़िया अब नहीं आएगी। लेकिन चिड़िया को तो अपना घर बनाना है, इसलिए वह बार बार में आती है, और फिर से पूरे घर को अपनी चिचियाट से भर देती है। अब घर के बुजुर्गों का जोश समाप्त हो चुका है। घर के बुजुर्गों जोश कैसे समाप्त हो गया? घर के बुजुर्गों का जोश कैसे समाप्त हो गया?
क्योंकि वो चिड़िया को भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चिड़िया तो बार बार में आ जाती है। तो चिड़िया के बार बार आने पर बुजुर्ग जोश है वो समाप्त हो जाता है। बच्चों का उत्साह भी क्षीण होने लगता है। तो बच्चों में जो उत्साह था वो भी क्या होने लगता है, क्षीण होने लगता है। क्षीण क्या होता है, कमजोर। क्षीण क्या होता है, कमजोर। तो उनका उत्साह वो भी कमजोर होने लगता है। जैसे इस खेल से उनका मन भर गया हो कि चिड़िया वो बार बार घर से बाहर निकालते हैं और चिड़िया बार बार में घर में आ जाती है, तो उनका भी मन उससे भर जाता है। औरतें भी उसकी बच्चों जैसी जिद के आगे हार जाती हैं और उसके आवागमन को देख मुस्कुराकर रह जाती हैं। आवागमन, आवागमन क्या होता है, आना और जाना। आवागमन होता है आना और जाना। तो उसके आने जाने पर अब वो मुस्कुराने लगती हैं। चिड़िया अपने तिनकों, अपनी चींची और अपनी पूरी चपलता के साथ घर में घुस आती है। अब चिड़िया को डराने वाला कोई नहीं है, सारे थक गए हैं चिड़िया को बाहर भगाते भगाते। तो ऐसे में अब सारे अपनी खुशी के साथ में चिड़िया को अंदर आने देते हैं। अब चिड़िया अंदर आती है और दीवार पर टंगी तस्वीर के पीछे, अलमारी के ऊपर, बाथरूम में, ड्रेसिंग टेबल के आजू बाजू अपना घर बनाना शुरू कर देती हैं। यानी चिड़िया को जो जगह अच्छी लगती है, चिड़िया अपना घर वहीं बनाती है। किससे, वह तिनके लेकर के आते हैं और तिनकों से घोंसला बनाती है। घर में यहाँ वहाँ तिनके बिखेरना शुरू हो जाता है। अब जो चिड़िया है वो चोंच से तो लेकर के आती है तिनके, तो कहीं पर तिनके गिर जाएंगे तो उसका बिखरना हो गया। और चिड़िया एक कमरे से दूसरे कमरे की और इस रसोई गृह से स्नान गृह तक समूचे घर में मालकिन की तरह उड़ती रहती है, फुदकती रहती है। अब चिड़िया वो एक जगह रहने वाली थोड़ी ना है, वो तो पूरे घर में चक्कर काटती है। तो रसोई घर से स्नान घर की ओर वह चक्कर काटती ही रहती है। अब तक चिड़िया का घर का हिस्सा बन चुकी थी। मौसम की शुरुआत में मैंने ज़रूर विरोध किया था, थोड़ा प्रतिरोध भी किया। यानी मौसम है उसका, उसकी जो शुरुआत हुई थी और उसी समय चिड़िया का आना जाना शुरू हुआ था, तो लेखक ने उसका प्रतिरोध किया था। प्रतिरोध होता है रुकावट, कि चिड़िया को आने से रोकना। प्रतिरोध क्या होता है, रुकावट होता है कि चिड़िया को घर में आने से रोकना। तो लेखक ने इसके लिए प्रयास किया था कि चिड़िया को घर में नहीं आने देना है। 2-3 बार बुक शेल्फ से तिनकों का ढेर उठा बाहर फेंक दिया था। एक आध बार चिड़िया को खदेड़ने के नाम पर आध पौन घंटा भाग दौड़ भी की थी। घर के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिए थे, यहाँ तक कि उजालदान पर भी कपड़ा बांध दिया था। परंतु कुछ ही देर बाद वह चीं 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 का शोर करती हुई चिड़िया बुकसेल पर बैठी मुझे ताक रही थी। अब क्या हुआ था इसमें क्या हुआ था कि लेखक ने क्या क्या प्रयास किए थे चिड़िया को खदेड़ने के लिए। चिड़िया को बाहर भगाने के लिए उसने प्रतिरोध करना शुरू किया था। 2-3 बार बुक शेल्फ से तिनकों का ढेर उठाकर बाहर फेंक दिया, तिनके लेकर आई उसको ही बाहर फेंक दिया। और चिड़िया के पीछे है आधा पौन घंटा उसने भाग दौड़ भी की थी, ठीक है। फिर घर के दरवाजे और खिड़कियां भी उसने बंद कर दिए थे और उस जालदान पर भी कपड़ा बांध दिया था, ठीक है। तो ये 4 बातें हैं, इनको ध्यान में रखना आपको कि लेखक ने चिड़िया को भगाने के लिए क्या क्या किया था। तो पहली बात तो ये हो गई कि उसने 2-3 बार
तिनकों का ढेर उठा बाहर फेंक दिया था। पहली बात। दूसरी बात, उसने आध पौन घंटा भाग दौड़ की थी। किसके पीछे? चिड़िया के पीछे। तीसरा, उसने दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिए। और चौथा, उस जालदान पर कपड़ा बांध दिया था। ये 4 बातें ये ध्यान में रखना है कि लेखक ने चिड़िया को भगाने के लिए क्या क्या प्रयास किए थे। ठीक है, तो तिनकों को बाहर फेंक दिया, आध पौन घंटा चिड़िया के पीछे भाग दौड़ की, खिड़कियां दरवाजे सब बंद कर दिए और उस जालदान पर कपड़ा बांध दिया। ये 4 बातें ध्यान में रखनी है। अब इतना सब प्रयास करने के बाद में चिड़िया क्या करती है? ची 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 ची, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। इतने सारा प्रयास करने के बाद में चिड़िया वहाँ से नहीं गई और वह क्या करती है? ची ची करके बताती है कि मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो कहीं नहीं गई और कहीं नहीं जाने वाली हूँ। हथियार डालने के अंदाज से मैंने उसकी ओर देखा। बुक शेल्फ जो अभी अभी मैं साफ कर चुका था वह वहीं बैठी थी और मेरे पास में एक सूखा हुआ तिनका पड़ा था। ची 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 ची, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुम क्यों नाराज हो? यानी वह ची ची करके ही अपनी आवाज़ में ही लेखक को बता रही है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? मैं तो सिर्फ यहाँ पर मेरा घोंसला ही बनाना चाहती हूँ। उसकी बेचैनी। किसकी बेचैनी? चिड़िया की बेचैनी। सरलता और आत्मीयता। आत्मीयता क्या होता है? अपनापन। तो आत्मीयता देखकर मैं करुणा, करुणा होता है दुख, और दुलार से भर गया। चेहरे पर का तनाव धुल गया। चेहरे पर जो चिंता थी, जो तनाव था, जो गुस्सा था, वो सारा धुल गया था और उसकी जगह चिड़िया जैसे ही मुस्कान तैरने लगी। मैंने उठकर फिर से खिड़कियां खोल दी, पर्दे खींचकर एक और कर दिए और प्यार से पूछा, अब तो खुश है ना? यानी अब चिड़िया को वहाँ पर रहने के लिए जगह दे दी तो चिड़िया खुश हो गई। ची 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 ची, अब तुम्हारी हमारी दोस्ती, आखिर यह मेरा भी तो घर है। चिड़िया है वो लेखक के घर को अपना भी घर समझने लगी है, क्योंकि उसी घर में तो वह घोंसला बनाती है। तो जिस घर में चिड़िया घोंसला बनाती है वह उस घर को अपना घर समझने लगती है। खुली खिड़की से एकदम वह बाहर जाती है और फिर तेजी से आती है। कभी रस्सी का टुकड़ा, कभी पत्ते, छोटे बड़े तिनके, रूही के फाहे, रद्दी कपड़े और न जाने क्या क्या वह ला करें उसी जगह जमाने लगती है। अब उसे किसी का डरे नहीं था। यानी वह तिनकों के अलावा चिड़िया क्या लेकर के आती है? ध्यान में रखना, चिड़िया अपना घोंसला है वो तिनकों से तो बनाती ही है, इसके अलावा वह रस्सी का टुकड़ा उसको मिल जाता तो वह लेकर आ जाती है। पेड़ों के जो पत्ते होते हैं वो लेकर के आ जाती है। छोटे बड़े तिनके तो होते ही हैं। रूही के फाहे उसको मिल जाते हैं, वह भी लेकर के आती है। रद्दी कपड़े होते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें वह लाकर अपना घोंसला बना सकती है। यानी वह तिनकों के अलावा अन्य सामान भी लेकर के अपना घोंसला बनाती है। पत्नी ने मुस्कुराकर कहा था, न इससे पार पाना कठिन है, बड़ी जिद्दी है। चिड़िया के बारे में कह रही है पत्नी की चिड़िया है वो क्या है? जिद्दी है। एक बार जो जगह पसंद कर ली बस घर वहीं बनाएगी। आप बेकार परेशान हो रहे थे और फिर है भी कितनी प्यारी। कि पक्षी हैं सभी को अच्छे लगते हैं, तो वह चिड़िया है वो बहुत ही प्यारी है। शाम तक चिड़िया घर बन चुका था। मैं लौट कर आया तो देखा कि वह अपने घर में बैठी है। अपने घर में मतलब चिड़िया ने घोंसला बना लिया था और चिड़िया है वो अपने घोंसले में बैठी थी, कभी बाहर कभी अंदर, और फिर अपनी चोंच से तिनकों को ठीक करने लगती है। तो चिड़िया रानी
तुमने घर बना ही लिया। मैं चिड़ियाघर देख थोड़ा ज़्यादा ही प्रसन्न हो उठता हूँ। ची 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 कैसा है मेरा घर। तो ये आप पाठ आपके समझ में आया होगा कि इसमें चिड़िया है, उसको बच्चे, बूढ़े, वो घर की औरतें, तो लेखक सभी उसको भगाने में लगे हुए थे, लेकिन फिर भी चिड़िया ने हिम्मत नहीं हारी और वह बार बार में उस घर में आ जाती है और फिर अपना घोंसला बनाना शुरू कर देती है। ऐसे में सभी थक जाते हैं और जो दरवाजे खिड़कियां उन्होंने बंद की थी वो सारे खोल देते हैं और चिड़िया को वहाँ पर घोंसला बनाने की इजाज़त दे देते हैं। चिड़िया है उस घर में अपना घोंसला बनाती है और उसके घोंसला बनाने पर सभी हैं वो खुश हो जाते हैं। तो आज हमें इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अगला पार्ट हमें कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।